कार्यक्रम को लेकर के देश भर में तैयारियां धूमधाम से चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली में दरगाह और मस्जिदों में दीप जलाने का फैसला लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने योजना बनाई है कि दिल्ली के जामा मस्जिद, निजामुद्दीन दरगाह, कुतुब मीनार इलाके समेत पूरे दिल्ली के 36 दरगाहों और प्रसिद्ध मस्जिदों में दिवाली मनाई जाएगी और 12 जनवरी से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में दीप जलाने का कार्यक्रम चलाएगा। तो दरगाहों और मस्जिदों में भी दिवाली मनेगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने तैयारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। तो 12 से 22 जनवरी तक अल्पसंख्यक मोर्चा दीप जलाएगा, मस्जिदों में भी दीप जलाए जाएंगे, साथ ही साथ दरगाहों में भी दिवाली मनेगी। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दीप जलाने का कार्यक्रम है। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये तय किया है 12 तारीख के बाद से ही कि पूरे भारत में, और हम उसका जो मेन केंद्र रखेंगे दिल्ली में। दिल्ली के 2 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद रहेंगे अपनी टीम के साथ। वो दिया और तेल लोगों के बीच में हम बांटेंगे और खुद उन जगहों पे जो जगहें चिन्हित की गई हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, जामा मस्जिद, उनके बाहर हम लोग दिया जलाएंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा की पहचान बनेगी। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं, 140 करोड़ भारतीयों के वो आराध्य हैं। तो श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से कर रहा है और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में उनके आसन पर विराजमान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रामलला की बनाई गई 2 अन्य मूर्तियों को ट्रस्ट अपने पास रखेगा। सभी मूर्तियों का उचित सम्मान किया जाएगा। तो अयोध्या में 16 जनवरी से ही देखिए प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो शुरू हो जाएगा और श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। श्यामल रंग की रामलला की जो मूर्ति होगी वो होने वाली है। तो रामलला की सभी मूर्ति ट्रस्ट के पास रहेगी, चंपत राय ने ये कहा है। तो वहीं राम मूर्ति को लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की है, खड़ी है, 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। उसमें देवत्व, वो भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है, और एक राजा का बेटा भी है। तो राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं, ललाट, ये 51 इंच ऊंची है। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है, एकदम पत्थर है, श्यामल है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने विवादास्पद बयान दिया है और अजमल ने मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा कि देश के मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहे। यही नहीं, अजमल ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुसलमान ट्रेन से यात्रा करने से बचे। तो मंदिर पर मौलाना का ये विवादित बयान सामने आया है। मुसलमानों की दुश्मन है बीजेपी, ये उनके तरफ से कहा गया। तो राम मंदिर पर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, सुनिए क्या कुछ कहा। पूरा भारतवर्ष এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখতে লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো টাকাই দিয়েছে।
গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব দিতেছে। এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। এটারে আমরা ফ্লাইং ফেল করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সব এই জিনিসটা একজনে আরেকজনে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দিনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামিক কানুনের শত্রু, তালাকের শত্রু। এইসব জিনিস আল্লাহ কোরআনে আমাদের